हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी सीरीज भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा सब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी सीरीज, शॉर्ट फॉर्म में एपी सीरीज भी बोलते हैं। सीरीज क्या होती है? जैसे नंबर 2 4 6 8 ये सारी क्या है? एक सीरीज है, राइट। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बेटा? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। बेटा वो क्या कह रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? पहली टर्म को छोड़कर जब हम अगली टर्म पता करते हैं, वो कैसे पता करते हैं? कुछ फिक्स्ड नंबर होता है, उसको ऐड करने से उससे आगे आगे वाली टर्म्स पता करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास 2 दिया हुआ है, ध्यान से देखो तो सीरीज में कितने कितने का अंतर आ रहा है। 2 में 2 ऐड किए तो 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किए तो 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया तो 8 आ गया, 8 में 2 ऐड किया तो क्या आ गया? 10। इसका मतलब कोई फिक्स नंबर है जिसको ऐड करने से नेक्स्ट नंबर पता चल रहा है, राइट। ये नंबर नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, राइट। और जो ये नंबर सेम नंबर ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आती है, अगर ये सेम नंबर ऐड करने पर आती है तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं हम? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी प्रोग्रेशन कौन सी होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो ये फिक्स्ड नंबर ऐड किया जाता है, जैसे इनमें कितना 2 में ऐड किया, 2 ऐड किया तो कितना आ गया? 4, 4 में 2 ऐड किया तो कितना बन जाएगा? 6, राइट। इसी तरह 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, राइट। तो ये जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस मीन्स जो डिफरेंस सेम हो, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं तो कितना है? 2, राइट। और ये जो सारे नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। ये किसको डिनोट कर रहे हैं? टर्म्स को। जैसे इसको डिनोट करने के लिए क्या लिखेंगे? A1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, अप टू ये n टर्म्स तक होती हैं, राइट। अब बेटा ये तो हो गया बेटा हमारा कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए के साथ। A1 और ए दोनों सेम होते हैं, इसको हम लिखेंगे 2। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 2, क्योंकि 2 ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म पता चल रही है, राइट। अब कई बार हमें टर्म्स देती होती है, जैसे एग्जांपल ले लो 3 6 9 12। ये पूछा गया अभी क्या ये एपी सीरीज है? तो इसके लिए बेटा क्या करना है, हमने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखना है। इनका जो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो दिस वन इज एन एपी सीरीज मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे करना है? 6 माइनस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देनी है तो कितना आ गया बेटा? 3। इसी तरह थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म मीन्स नेक्स्ट टर्म में से इसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके चेक करना है, राइट। 3। 12 में से 9 माइनस किए तो कितना आ गया? 3। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सो दिस वन इज एन एपी सीरीज, राइट। ये तो हो गया बेटा एबी सीरीज। क्या होती है? मीन्स जिसमें डिफरेंस सेम होता है, नेक्स्ट टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ, तो वो क्या बन जाती है? एपी सीरीज। अब एपी सीरीज की अब अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है? द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो सेकेंड टर्म आ जाती है, थर्ड टर्म क्या आ जाती है बेटा, ध्यान से देखो हमारे पास ये टर्म थी, राइट, फर्स्ट टर्म 2 थी और सेकेंड टर्म को हमने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, 2 का डिफरेंस ऐड किया था, 2 + 2 हो गया। अब क्या होगी, जो 6 है, 6 कैसे आया, 4 में 2 ऐड करने से, 4 को हमने कैसे लिखा है, 2 + 2, राइट। अब इसमें एक बार 2 और ऐड कर दिए, तो कितनी बार 2 ऐड हो गया, 2 टाइम्स हो गया, मीन्स डिफरेंस कितनी टाइम्स ऐड हो रहा है, 2 टाइम्स। मीन्स जनरल टर्म बनाने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 2d, फर्स्ट टर्म होगी a, सेकेंड टर्म होगी a + d, थर्ड टर्म कैसे हो जाएगी, a + 2d, और नेक्स्ट टर्म कैसे आ जाएगी, a + 3d। आप टू जो nth टर्म है वो बेटा क्या होगी, a + n - 1 × d। कैसे, ध्यान से देखिए, ये क्या थे हमारे पास, फर्स्ट टर्म, ये क्या थे, सेकेंड टर्म, ये क्या थे, थर्ड, फोर्थ। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म के लिए तो a आई है, सेकेंड टर्म के लिए हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, राइट, कितनी बार ऐड किया, 1 टाइम्स। थर्ड टर्म के लिए यहाँ पर थर्ड टर्म है तो कितनी टाइम ऐड किया, 2 टाइम्स, और फोर्थ टर्म के लिए कितनी बार ऐड किया, 3 बार ऐड किया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमने फोर्थ टर्म निकालनी है तो 3d है, तो अगर हमने nth टर्म निकालनी है तो उससे पहले की टर्म, n से पहले की टर्म कौन सी होगी, n - 1, कौन सी होगी, n - 1। सो हमारी जो nth टर्म होगी, nth टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, a + n - 1 × d की। ये हमारा क्या है, जनरल टर्म का फॉर्मूला है। मीन्स अगर हमने कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले में अगर हम n, a और d तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हम उस टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है, n किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ टर्म्स को। हमारे पास an = a + n - 1 × d। जो n है बेटा वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ टर्म्स को, और a किसको है, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करती है, राइट, और d किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को। क्लियर। अब एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें कोई सीरीज दी हुई है 3, 6, 9, 12, 15 अप टू सो ऑन। हमें n की वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब क्या है, वो फाइनाइट सीरीज है। अगर मतलब हमें पता ही नहीं है भी कितनी टर्म्स है, अनलिमिटेड टर्म्स की बात कर दे तो वो इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उसने मान लो उसने पूछा है 18th टर्म पता करनी है, कौन सी 18th टर्म, फाइंड 18th टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो बेटा कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिए, जो लिखा हुआ है इसका मतलब n हमें कितनी दे दी, 18, कितनी दे दी, जो टर्म पता करनी है इसका मतलब हमें n की वैल्यू दे दी, n कितनी दे दी, 18, और सीरीज में फर्स्ट टर्म के आगे बेटा हमारे पास 3 के इक्वल, राइट। अब पता करना है और क्या चाहिए, d चाहिए, d कितनी होगी, सेकेंड टर्म से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस करके देख लेना है, कितना आ गया, 3, राइट। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है और n भी। उसने क्या 18th टर्म मीन्स a 18 पता करनी है हमने, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, a + n - 1, a + n - 1 × d। a की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 3, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18, 18 - 1, d की वैल्यू कितनी है 3। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 18 में से 1 गए, 17 × 3, दैट इज इक्वल टू 17 + 3 + 51, दैट इज इक्वल टू
54। इसका मतलब जो 18th टर्म होगी वो क्या होगी, 54। और इस फॉर्मूले की जगह पर अगर हमें सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है तो हम ये भी लिख सकते हैं A18 इज इक्वल टू A+17D। मैंने लास्ट क्या बताया था, जो हमारी जनरल फॉर्म है उसमें जो भी टर्म पता करनी है उससे प्रेसीडिंग क्या ले लेनी है, ले लेना नंबर डी के साथ। जैसे 4 है तो यहाँ पर 3 ले लिया, यहाँ पर थर्ड टर्म कर निकालनी है तो डी के साथ कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। राइट, मीन्स एक कम। अगर A18 मतलब 18th टर्म पता करनी है तो A+17D। हम कैसे लिख सकते हैं, A+17D। राइट, सिंपली A की वैल्यू +17 इंटू 3 3+51 दैट इज इक्वल टू 54। राइट, ये तो बेटा हमारा था जनरल टर्म फाइंड करने का। मीन्स अगर हमने जनरल टर्म दी हुई है, और इस जनरल टर्म को बेटा एक और चीज है, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म ऑफ दैट सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। ये लास्ट में है ना, तो an को हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। राइट, अब आता है बेटा, ये तो हो गया हमें अगर टर्म्स फाइंड करनी है। अगर हमें टर्म्स दी हुई हैं, सब कुछ दिया हो, उसने पूछ लिया भाई इतनी टर्म्स का हमें जोड़ पता करके दिखाइए, सम पता कीजिए, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, सम। S किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स के सम को। N टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका फॉर्मूला बेटा क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। राइट, ये जोड़ का, ये सम फाइंड करने के लिए, ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स और कोई भी टर्म पता करने के लिए अगर फॉर्मूला लगाना है तो ये वाला लगाना है, अगर उनका सम पता करना है तो ये फॉर्मूला। जैसे यही सीरीज लगा लीजिए। अब इस सीरीज में उसने पूछा है फर्स्ट 21 टर्म्स का सम पता कीजिए। कितनी, फर्स्ट 21 टर्म्स, मतलब हमें n कितनी दे दी, 21, और a कितनी थी बेटा, 3, और d कितनी थी, 3। यही निकाली थी हमने, a और d। राइट, तो इस फॉर्मूले में हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। कैसे करनी है, देखिए n कितनी है हमारे पास, 21। राइट, 21/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस n कितनी है, 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 3। राइट, 21/2 इंटू 6 प्लस 21 में से 1 गए, कितना आ गया, 20 इंटू 3 बाय ब्रैकेट बंद कर दी, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 21/2 इंटू 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 60 प्लस 6 कितना हो गया, 66। अब हम इसको काट देते हैं कितने पे, 33 से। 21 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 33 से। 21 को 3, 63 और 69, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इसका मतलब फर्स्ट 21 टर्म्स का जो जोड़ है वो कितना आएगा, 693। इसके बाद बेटा एक और फॉर्मूला होता है जो हमें सम पता करने के लिए ही लगाना होता है। क्या होता है बेटा, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। राइट, अभी मैंने बताया था l किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट टर्म को। और लास्ट टर्म बेटा क्या होती है, nth टर्म। राइट, लास्ट टर्म क्या होती है, nth टर्म। मीन्स जो भी हमें लास्ट टर्म nth टर्म दी हुई है वो क्या होगी, l। राइट, अब हमें मान लीजिए कोई सीरीज दी हुई है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2, 4, 6, 8 और लास्ट टर्म दे दी 40। ठीक है, तो उसने ये पूछा है कि इस सीरीज का सम पता करो, बट यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी,
ध्यान दीजिए, यहाँ पर काउंट कर लोगे आप? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ब्लैंक छोड़ा है। सबसे पहले बेटा हमने क्या पता करनी होगी? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? an is equal to a plus n minus 1 into d। मीन्स सबसे पहले हमें n निकालनी है। भी कितनी टर्म्स है ये कितनी टर्म्स है? नहीं पता ना, तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे करना है? देखिए, an का मतलब क्या था? लास्ट टर्म, यही बताया ना। और लास्ट टर्म हमें दे दी उसने, यहां पर उसकी वैल्यू पुट कर दो, राइट। a की वैल्यू कितनी है? 2। n हमें पता नहीं है, इसे एज इट इज रख लेते हैं। और d, 4 में से 2 गए, कितने आ गए? 2, राइट। 40 is equal to 2 plus 2n minus 2, राइट। 2 से 2 कैंसल हो गया। 40 किसके इक्वल आ गया बेटा? 2n के, विच इम्प्लाइज टू n किसके इक्वल आ जाएगा? 40/2, दैट इज इक्वल टू 20। इसका मतलब ये कितनी टर्म्स है? 20 टर्म्स है। 20th टर्म जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है? 40 के इक्वल है। नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई। उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। Sn किसके इक्वल है? n/2 इंटू a प्लस l। जब भी हमें लास्ट टर्म दी होगी ना, तो Sn का फॉर्मूला ये अप्लाई कर लेना, ठीक है। n कितनी है अब हमारे पास? 20/2, यहाँ पर भी 20। a कितनी है हमारे पास? 2। l कितनी है? ये l हमारे पास कितनी दी थी? 40, राइट। 40 पुट कर दी। अब इसको काट दिया, कितना आ गया? 10। 10 इंटू 42 दैट इज इक्वल टू 420। इसका मतलब 2 से लेके 40 तक के टर्म्स का जो जोड़ है वो कितना होगा? 420, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी सीरीज क्या होता है। जो प्रोसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर ऐड करके, मतलब जो टर्म में उसके प्रेसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म पता कर सकते हैं। मीन्स कॉमन डिफरेंस उनका सेम होगा, डिफरेंस सेम होगा, राइट। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म्स, ये तीनों मेन चीजें हैं इस चैप्टर्स की जो हमने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।